कालू कौवा नदी से मछलियां निकालता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। इसी तरह उसके घर का गुजारा होता था। लेकिन बारिश के मौसम में नदी पर मछली पकड़ने जाना बहुत खतरनाक होता, इसलिए बारिशों के मौसम में कालू कौवे का ये काम नहीं चलता था। रोज की तरह आज भी कालू कौवा अपना जाल उठाए नदी की तरफ जा रहा था। नदी के पास बहुत सारी नाव खड़ी थी। उसमें से नीले रंग वाली नाव कालू कौवे की थी। कालू कौवा अपनी नाव पानी में उतारता है और निकल जाता है। क्या पता बारिशें कब से शुरू हो जाएं। बस आज मुझे बहुत सारी मछलियां मिल जाएं। आज मैं शाम तक मछलियां पकड़ूंगा। कालू कौवा सारा दिन अपना जाल और नाव लेकर नदी में घूमता रहता है। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी। शाम हो जाती है और कालू कौवा मछलियों को एक गठरी में डालकर बाजार पहुंच जाता है। आज तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं मैंने। सुनो, इस थैले में से सारी मछलियां निकाल लो और एक मछली थैले में ही रहने दो। मैं अपनी पत्नी के साथ घर जाकर खाऊंगा। दुकानदार थैले में से एक मछली छोड़कर बाकी मछलियां निकाल लेता है। आज कालू कौवे को बहुत सारे पैसे मिले थे। कालू कौवा अपना थैला उठाता है, पंख में छुपाता है और घर को उड़ता है। आगे कालू जी, तुम सुना है बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। इन दिनों ज्यादा मछलियां पकड़ो और ज्यादा पैसे कमाओ। हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये पकड़ो और मछली बना कर लाओ। बहुत भूख लगी है मुझे। गौरी कालू कौवे से मछली पकड़ती है और रसोई में पकाने को निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। कालू जी, अभी तो कुछ पैसे ही जमा हुए थे और ये बारिशें शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? गौरी, तुम पहले ही क्यों बोलने लगती हो? समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ गौरी कौवी कालू कौवे को और भी ज्यादा बातें सुनाने लगी थी। मैंने कहा था कि ज्यादा मछलियां पकड़ो, ज्यादा पैसे आएंगे। अब देख लो, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है बारिशों में भूखे मरेंगे हम दोनों। कालू कौवा गौरी के तानों से तंग आकर घर से निकल आता है और एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ जाता है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा काम बारिश के मौसम में नहीं चलता। तभी कालू कौवे को सामने से कबूतर आता हुआ नजर आता है। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, इस बारिश के मौसम में तुम घर से क्यों निकले हो? मैं तो काम से आया हूँ। तुम्हारी क्या मजबूरी है? यार कबूतर, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो इस बारिश के मौसम में भी तुम इस समय काम से आ रहे हो? मैं तो उस अमीर फाख्ता के घर काम करता हूँ, चाहे कोई मर भी जाए। लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तुम भी अगर मेहनती हो तो पकड़ लो ये काम। कबूतर वहाँ से चला जाता है। बात तो इस कबूतर की ठीक है। मैं भी यही काम करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह छोटे पक्षियों के घरों में काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो राजा के महल में काम करूँगा। सुबह हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कालू कौवा महल पहुँच जाता है और मिठू राजा से कहता है, राजा जी, मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ। मुझे अपने महल में काम दे दे। मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा अपना काम। ठीक है, वैसे भी हमें जरूरत है एक काम वाले की। ऐसे कालू कौवा महल में नौकरी करने लगता है। कालू कौवा पूरे महल की सफाई करता, राजा के कपड़े धोबी को देकर आता और बहुत मेहनत से काम करता। कालू कौवे का काम ज्यादा था और भगाड़ कम, इसलिए अभी भी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू कौवे से खुश नहीं थी। सिर्फ ये 4 सिक्के, मैं क्या इन सिक्कों का अचार डालूं? उठा लो मेरे सामने से ये सिक्के। गौरी, अब तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अब और क्या करूँ? महल में डाका डाल दूँ क्या? इन 4 सिक्कों से अच्छा है कि डाका ही डालो। मुझे तो बस पैसे चाहिए। गौरी, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। ऐसे कहकर कालू कौवा फिर से काम करने महल पहुंच जाता है। कालू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। ये कुछ सिक्के हैं जो कि दूसरे जंगल मेरी बहन को देने हैं। आज से तुम मेरे संतरी हो। तुम और उल्लू जाओ और ये सिक्के मेरी बहन को दे आओ। तेज बारिश में उल्लू
उल्लू और कालू कौवा सिक्के लेकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उल्लू कालू कौवे से कहता है, देखो कालू, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम इसमें से कुछ सिक्के निकाल लेते हैं। ना ना, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। उल्लू, चुपचाप राजा जी की बहन के घर चलो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उल्लू कालू कौवे को पीछे की तरफ धक्का देता है। पीछे पड़े पत्थर में कालू कौवे का सर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह तक ये कौवा मर जाएगा। आया बड़ा मुझे रोकने वाला। उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। दूर से उड़ती चिड़िया पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। उसे कालू कौवा बेहोश पड़ा नजर आता है। ये कौवा कौन है? लगता है इस तूफान में खुद को संभाल नहीं सका और इस पत्थर से टकरा गया। रानू चिड़िया उड़ती है। थोड़ा आगे चाचा छमछम की दुकान थी। चाचा छमछम, वहाँ पेड़ के नीचे कौवा बेहोश पड़ा है, प्लीज मेरे साथ चलें, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगली सुबह उल्लू वापस महल पहुँच जाता है। राजा जी, तूफान में मुझे कुछ नजर नहीं आया। पता नहीं कालू कौवा कहाँ गायब हो गया। कालू कौवे को होश आ जाता है। मुझे महल जाना है। कौवे भैया, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप उड़ने की हालत में नहीं हैं। मुझे अपने राजा जी को उस उल्लू का सच बताना है। कालू कौवा अपने जंगल आने के लिए निकल आता है। उधर गौरी कौवे भी महल पहुंच जाती है। मेरा पति, हाय राजा जी, मेरा पति कहाँ है? कल से घर नहीं आया। गौरी, मेरे ख्याल से कालू अब तक तो तूफान के साथ उड़ता कहीं दूर निकल गया होगा। गौरी और भी जोर से रोने लगती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। कालू कौवा राजा जी को सारी बात बताता है। सैनिकों, पकड़ लो इस उल्लू को और कैद खाने में डाल दो। कालू जी, शुक्र है ऊपर वाले का, आप ठीक हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वापिस आ गए हैं, मेरे लिए काफ़ी है। कालू, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ज़रूर मिलेगा। फिर मिट्ठू राजा कालू कौवे को ढेर सारे सिक्के देता है। गौरी कौवी और कालू कौवा खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, क्यों तुम उन आवारा उल्लुओं के साथ घूमते हो? अगर दोस्ती करनी है किसी अच्छे और साफ दिल के पक्षियों से करो। क्या तुम्हें उन उल्लुओं का पता नहीं? सारे जंगल के पक्षी जानते हैं उन उल्लुओं को कि वो कैसे हैं। बोलिया, रोज तुम मुझे यही भाषण देती हो और मुझे बिल्कुल असर नहीं होता, तो रोज मेरा दिमाग क्यों खाती हो तुम? कालू, तुम कभी तो मेरी कोई बात मान लिया करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। कालू कौवे की जंगल के आवारा उल्लुओं के साथ दोस्ती थी। कालू कौवा रात देर तक उन उल्लुओं के साथ रहता था। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी कालू कौवे को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी की बात समझने को तैयार न था। गौरी ऐसे ही बोल रही थी कि मुन्नी स्कूल से आ जाती है। आ गई मेरी बेटी। जी मम्मा, आ गई, बहुत भूख लगी है। मुन्नी, मैं भोजन लाती हूँ। गौरी भोजन लेने रसोई में चली जाती है। शुक्र है पापा, आज आप घर हैं। पापा, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ। आज मैंने स्कूल में ड्राइंग बनाई थी। मुन्नी बेटी, मैं रात को देखूंगा, अभी मैंने अपने दोस्त उल्लू को मिलने जाना है। ऐसे कहकर कालू कौवा चला जाता है। गौरी कौवी रसोई से भोजन लेकर आती है। मुन्नी रो रही थी। बेटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मम्मा, लगता है पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। मुन्नी बेटी, कालू तो आजकल मेरी बात भी नहीं सुन रहा। मैं आपके पापा को समझाऊंगी, वो जरूर हमें भी समय दिया करेंगे। मुन्नी भोजन खाने लग जाती है। वैसे कालू यार, रानू चिड़िया जैसी खूबसूरत पक्षी इस जंगल में कोई दूसरी नहीं है। हाँ उल्लू यार, बात तो ठीक कह रहा है तू। उल्लू और कालू कौवा
हंसने लगते हैं। आधी रात को नशे में धुत कालू कौवा घर आता है। गौरी, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप यहाँ? गौरी, तुम तो बिल्कुल रानो जैसी लग रही हो। तुम्हारा काला रंग अचानक सुनहरी कैसे हो गया? जी कालू भैया, आपने नशा किया हुआ है। ये मेरा घर है रानू का, जाएं यहाँ से। रानू चिड़िया गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। रानो का घर है ये? क्या कह कर गई है ये? कालू कौवा नशे में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू, ओ कालू, उठो। अगर किसी पक्षी ने तुम्हें इस तरह पेड़ के नीचे सोया देख लिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जल्दी उठो, घर चलो। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ सो रहा था? कहाँ पड़ा था मैं? गौरी कवि कालू को लेकर घर चली जाती है। कालू, तुम्हारी एक बेटी है, एक पत्नी है, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। ये लो पैसे और अपना मुंह बंद रखो। गौरी कवि रो रही थी। ना जाने किस बुरे काम से ये पैसे कमा कर लाए हो, मुझे नहीं चाहिए। गौरी ऐसे ही बोल रही थी कि कालू सो जाता है। मुझे कालू को सबक सिखाना ही होगा। रानो बहन ही मेरी मदद कर सकती है। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। आए गौरी बहन, मुझे भी आपसे बात करनी थी। अच्छा हुआ आप आ गई। रानो चिड़िया गौरी को सारी बात बताती है। रानो, कालू की उन उल्लुओं के साथ दोस्ती है। मेरी कोई बात नहीं मानता कालू। मुन्नी को भी बिल्कुल समय नहीं देता। मैं तो बहुत परेशान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या? गौरी बहन, अगर मुन्नी बचपन में अपने पिता का ये रूप देखेगी तो उस पर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ेगा। वही तो रानो, मैं कालू को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। गौरी बहन, मेरे पास एक प्लान है। रानो चिड़िया गौरी को सारा प्लान बताती है। ठीक है रानो, मैं ये तरीका भी आजमा लूंगी। तुम्हारा धन्यवाद। मैं चलती हूँ अब। गौरी कवि घर जाती है। कालू कौवा घोंसले में सोया पड़ा था। गौरी ऊंची आवाज में कहती है, बस बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गौरी की आवाज सुनकर कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। जिसे शादी करनी है करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे सोने दो। कालू की ये बात सुनकर गौरी निराश हो जाती है। मुन्नी स्कूल से आ जाती है। शुक्र है पापा घर है। मुझे बहुत सारी बातें करनी है पापा से। मुन्नी बेटी, आपके पापा बहुत थके हुए हैं, सोने दो। आप रानू आंटी के घर चली जाओ, गुड़िया के साथ खेल लेना। गौरी नहीं चाहती थी कि कालू मुन्नी को डांटे। मुन्नी रानू चिड़िया के घर जा रही थी। अचानक मुन्नी को किसी के रोने की आवाज आती है। मुन्नी पेड़ के पास जाकर देखती है। जैसे ही मुन्नी पेड़ के पास आती है, पीछे से दो उल्लू मुन्नी को बोरी में डाल लेते हैं। चलो भाई, आज का शिकार मिल गया। चलो चलते हैं बॉस के पास। शाम हो जाती है, लेकिन मुन्नी अभी तक घर नहीं आई थी। मुन्नी अभी तक घर नहीं आई, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। कालू कौवा अपने दोस्तों के पास बैठा गप्पे लगा रहा था। कालू यार, एक नया बिजनेस है। आज पहला शिकार तो आसानी से मिल गया था। देखते हैं अब कितने पैसे मिलते हैं। कौन सा बिजनेस उल्लू दोस्त? बॉस को कुछ बच्चे पक्षियों की जरूरत है। मेरी नजर में भी दो तीन बच्चे हैं। हमें तो पैसों से मतलब है। तीनों हंसने लग जाते हैं। रानो, ये क्या कह रही हो? मुन्नी तो जैसे ही स्कूल से आई थी, मैंने उसे तुम्हारी तरफ भेज दिया था। गौरी बहन, लेकिन मुन्नी तो मेरे घर आई ही नहीं। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? गौरी रोने लग जाती है।
गौरी बहन, हम कबूतर भाई के घर जाकर पता करती हैं, आप परेशान मत हो। गौरी कवि और रानो चिड़िया कबूतर के घर जा रही थी कि उन्हें एक तरफ से कालू और उल्लुओं के हंसने की आवाज आती है। रानो, ये तो कालू की आवाज है। रुको, मैं कालू को भी बता दूं। गौरी कवि कालू कवि के पास जाती है। कालू, दोपहर से मुन्नी गायब है। जल्दी चलो, ढूंढो मुन्नी को। कालू के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। क्या कह रही हो? कहाँ है मुन्नी? कालू, मुन्नी रानो के घर नहीं पहुंची। हम कबूतर के घर जा रही हैं पता करने। अच्छा यार कालू, हम चलते हैं। मेरी बेटी खो गई है, मेरी मदद करो। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यार, तुम्हारे घर का मसला है, तुम जानो, हम क्या कर सकते हैं। रुक जाओ तुम दोनों। वो पक्षी वो पक्षी कहाँ है? कौन सा पक्षी? जाओ कालू, अपनी बेटी ढूंढो। उल्लू, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। कालू उल्लू को चोंच मारने लगता है। गौरी भी दोनों को चोंच मारने लगती है। बताता हूँ। अभी वो पक्षी मेरे घर पर ही है। कालू कौवा, गौरी कवि और रानो चिड़िया उल्लुओं के साथ उनके घर जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से बोरी खोलती है। बोरी में मुन्नी थी। मुन्नी बेहोश हो गई थी। कालू भैया, मुन्नी को जल्दी उठाएं, बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलें। कालू कौवा मुन्नी को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मुन्नी बेहोश हो गई थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। गौरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी बेटी को खो दिया। कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू भैया, हमारे अपने हमें कभी भी गलत राह पर चलने नहीं देते। अगर आप बहुत पहले गौरी बहन की बात मान लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। गौरी, मुझे माफ कर दो। कालू, मुझे वचन दो, तुम दोबारा कभी उन उल्लुओं से बात नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ गौरी। इस तरह कालू उन आवारा उल्लुओं से दोस्ती खत्म कर देता है। प्यारे दोस्तों, अच्छे दोस्त बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ते और बुरे दोस्त कभी फायदा नहीं पहुंचाते।